पुण्य कार्य करने के लिए यह जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा धन हो या बहुत सारे साधन हो। बस आपके विचार यदि बहुत अच्छे हैं और आप वास्तव में लोक कल्याण करना चाहते हैं तो आप अपने वैचारिक स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे कि आप बहुत बड़े पुण्य के भागीदार बन जाएंगे। वास्तव में यदि आप किसी को धन देते हो तो उसके 20, 30, 40, 50, 60 साल काम आ सकता है, लेकिन यदि आपने किसी का जीवन बदल दिया अच्छे विचारों से तो वह जीवन भर उसके साथ चलेगा और जीवन के बाद भी उसके काम आएगा। वर्तमान समय में हमारे युवा सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं और उनकी बर्बादी का कारण है कि माहौल इसी प्रकार का हो गया है कि वो कम उम्र में ही ब्रह्मचर्य नाश करने लगते हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य के शिक्षक बन जाएं तो उसके बहुत सारे लाभ होंगे। माँ बाप होंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी भाई। शिक्षक होंगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा कि आपने अपने शिष्यों को कोई अच्छी शिक्षा दी और एक दिन बड़े होकर के वह आपके शिष्य दुनिया से हट करके दिखेंगे और आपको याद करेंगे, आपको धन्यवाद देंगे, आपके लिए दुआएं देंगे। और यदि आप युवा हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस नुकसान को आप लोग उठा चुके हैं उससे अपने छोटों को बचाएं। उन्हें शिक्षा दें कि आप इन गंदगी से बच करके रहें। आपकी जिंदगी में अक्सर इस तरह के पल आते हैं, आप कहते हैं गुरुजी काश हमें पहले मिल गए होते आप, या फिर आप किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को जो कि ब्रह्मचर्य की आपको शिक्षा दे रहा होता है, आप कहते हैं कि काश हमें आप पहले मिल गए होते। आपको पहले नहीं मिला कोई, लेकिन आप किसी को पहले मिल सकते हैं, इससे पहले कि वह बर्बाद हो, इससे पहले कि वह अपना बहुत सारा नुकसान उठा चुके। अब सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि हम समझें कि यह जो ब्रह्मचर्य नाश होता है इसका क्या कारण है। सबसे पहले तो घर का माहौल। घर में यदि बहुत ज्यादा कलह है, कुंठा है, लड़ाई है, झगड़ा है तो बच्चे घर के बाहर सुख ढूंढते हैं और फिर सुख की तलाश में वह गंदी आदतों में पड़ जाते हैं, क्योंकि शरीर को डोपामिन चाहिए, शरीर को हैप्पीनेस के हार्मोन्स को सक्रिय करने वाले कर्म चाहिए। वो गलत तरीके से मिल रहे हैं तो फिर गलत आदतों में पड़ जाते हैं। दूसरे, घर में अगर गंदी गाली गलौज की बातें होती रहती हैं, गंदे मजाक होते रहते हैं, हम सोचते हैं बच्चों को कुछ नहीं पता, बच्चों को बहुत कुछ पता होता है, आप सोच नहीं रहे होते। कई बार माता पिता हैं इस तरह के कर्मों में संलग्न, देखते हैं बच्चे उनको और देखते हैं कि भाई ये जो माँ बाप इस तरह का कार्य कर रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें सुख मिलता है, हम भी कर सकते हैं। यानी संयम आपके जीवन में नहीं है या फिर क्लेश घर में है तो इस तरह की चीजें होती हैं। दूसरे नंबर पर मीडिया, मोबाइल पर इतनी ज्यादा गंदगी है, आप अच्छी चीजें भी देख रहे हो वहां पर भी गंदे गंदे विज्ञापन आ जाते हैं, एकदम से आ जाते हैं। आप अबोध बालक उन्हें देख रहे हैं, नादान बालक उन्हें देख रहे हैं। जब अबोध और नादान बालक उन चीजों को देख रहे हैं उनके मन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है आप देख सकते हैं। टीवी में बहुत सारी ऐसी चीजें लग रही होती हैं आपको कि अब ये सामान्य है, लेकिन वो सामान्य नहीं है। अब से 15-20 साल पहले टीवी में उन चीजों को देखते थे तो असहज हो जाते थे, आज की तारीख में स्वीकार कर लिया गया है, आपके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन बच्चों के मन पर वह उसी प्रकार का प्रभाव डालती हैं। टीवी में आप इस तरह की चीजें देख रहे हैं। खान पान बहुत ज्यादा तामसी हो गए हैं, खट्टी चीजें खाते हैं, चटपटी चीजें खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, अब उनके अंदर संयम नहीं रहते। चौथे नंबर पर मित्र और समाज। समाज में गंदे लोग बच्चों पर गंदे स्पर्श करते हैं, गंदी चीजें उन्हें सिखाते हैं और मित्र जो हैं वो भी उन्हें बर्बाद कर रहे होते हैं, गंदी आदतों में डाल रहे होते हैं। जो भी बच्चा गंदी आदत में डला है उसके 99% कारण जो हैं वो उसके मित्र होते हैं, वो उन्हें बाकायदा उन गंदी चीजों को सिखाते हैं। हाँ, माहौल जो है पहले की परिस्थितियां उसके लिए आधार तैयार कर चुकी हैं, अब जो वो गंदे मित्र हैं वो उसे गंदगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना चाहते हैं तो आप शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले आप समझें कि इन तरीकों से ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। फिर आप देखें कि हमें किस उम्र से बच्चों को शिक्षा देनी है। यदि आप माँ बाप हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि यदि आपके बच्चे 4-5 साल के हैं ना, तभी से शिक्षा देनी है। बोले कि तब तो क्या समझ रहे होंगे, तब और कुछ समझ रहे हो या न समझ रहे हो तो वे इस बात को समझ रहे हैं कि ये अच्छा स्पर्श कैसा है, कोई प्यार में स्पर्श कैसे कर रहा है और गंदगी के साथ गंदे भावों से स्पर्श कैसे कर रहा है। घर में कई बार इस तरह के सदस्य होते हैं, कुटुंब में होते हैं, चाचा ताऊ लगने वाले होते हैं, कजन लगने वाले होते हैं, जो राक्षस हैं, जिनकी बच्चों पर भी गंदी नजर होती है। बच्चों को नहीं पता है वो किस तरह से उन्हें सहला रहे हैं, किस किस स्थानों से कैसे कैसे छू रहे हैं। इन चीजों के बारे में बच्चों को सावधान करें और उन्हें कहें कि आपको इनका विरोध नहीं करना है, शोर नहीं मचाना है, आपको हमारे पास में आकर के बताना है इन सारी की सारी चीजों को, क्योंकि यदि बच्चे शोर मचाएंगे, विरोध करेंगे तो वो राक्षस कुछ भी कर सकता है वहां पर।
तो आप उन्हें अच्छी प्रकार से शिक्षित करें। अब असली उम्र शुरू हो जाती है जब 10 वर्ष के हमारे बच्चे हो जाते हैं, जब वो आपको मासूम लग रहे होते हैं, उस समय वह गंदे कार्यों में संलिप्त होने लगते हैं। कोई 11-12 वर्ष की उम्र से लग जाता है, कोई 8-9 वर्ष की उम्र से ही लग जाता है। अब उनके दिमाग में सारी चीजें आने लगती हैं। अब वह इस तरह की यौन क्रियाओं के प्रति भी आकर्षित होने लगते हैं। अब यहाँ पर माँ बाप का भी फर्ज है, यहाँ पर शिक्षक का भी फर्ज है, यहाँ पर युवाओं का भी फर्ज है कि आप अपने छोटे भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों को अच्छी शिक्षा दें। उनके माँ बाप को भी लगे यह लड़का हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, उनके सामने दें, बैठा कर दें। इस माहौल को पैदा आपको करना होगा। अपने घर से शुरुआत करें, नजदीकी लोगों से शुरुआत करें। जब आपका ग्रुप बन जाए तो दूर दूर तक जाकर के, अपने आसपास जाकर के लोगों को शिक्षा दें। शिक्षा क्या देनी है? सबसे पहले आपको बच्चों को बताना है, मीडिया से बचकर रहना है, फोन से बचकर रहना है, टीवी में अच्छी अच्छी चीजें देखनी है, नहीं देखनी है चीजें। यहां से शुरुआत करें। उन्हें बताएं कि अच्छे खान पान का क्या लाभ होता है, क्या महत्व होता है। जो खट्टी चीजें खा रहे हैं, चटपटी चीजें खा रहे हैं, इनसे नुकसान क्या होते हैं। अब आपको बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि जब हम इन चीजों के प्रभाव में आ जाते हैं और हम गंदे दोस्तों के कहने पर कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जिससे हमारे शरीर का नुकसान होता है, तो उनसे शरीर का नुकसान किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम कमजोर होने लगते हैं, हमारी ताकत खत्म होने लगती है। दूसरे, याददाश्त कम होने लगती है, मेमोरी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है ब्रह्मचर्य नाश का। जो ब्रह्मचारी है उसकी मेमोरी अलग ही होगी। फिर वाणी पर प्रभाव पड़ता है, उनमें बोलने की क्षमता नहीं रहती, लोगों के सामने बोलने की क्षमता नहीं रहती, साहस नहीं रहता, पैर कांपने लगते हैं, वाणी में प्रभाव नहीं रहता, व्यक्तित्व खराब होने लगता है। इसके बाद चेहरा बेजान हो जाता है, चेहरा फीका फीका सा होता है, मुरझाया सा रहने लगता है, स्किन बेजान रहने लगती है। इसके अलावा जब लोगों को पता लगता है कि ये इस तरह के कार्य करता है तो बदनामी होती है, नहीं लगता तो इस बात का पता जरूर रहता है कि ये बच्चा पिछड़ा हुआ है, इसकी याददाश्त की कमी है, इसके चेहरा मुरझाया हुआ है, इसमें कुछ भी आकर्षित करने वाली चीजें नहीं, तो भी बदनामी ही होती है। इसके अलावा मानसिक स्तर पर क्या नुकसान होते हैं? क्रोध आता है, बहुत अधिक क्रोध आता है। जब भी आपके बच्चे 11-12 साल के हों और वो क्रोध करना शुरू कर दें, 13-14 साल के हों, अनायास क्रोध करना शुरू कर दें, पहले से तो ठीक ठाक थे लेकिन अब अचानक क्रोध करना शुरू कर दें, तो समझो कि बच्चे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहे हैं। जो बच्चे पूरे तरीके से ब्रह्मचारी हैं और संस्कारी हैं, उनको क्रोध आएगा ही नहीं। ध्यान रखना, क्रोध आएगा ही नहीं। और अगर कभी क्रोध आएगा तो वो इतना जेन्युइन होगा कि आपको भी लगेगा कि इस बात पर मेरे बच्चे को क्रोध करना चाहिए था। यानी जब धर्म सिद्धांत की बात हो या फिर देश रक्षा की बात हो या आप पर कोई हमला कर रहा हो, उस वक्त आपके बच्चे को क्रोध आ रहा है तो जेन्युइन है, जैसा कि जिसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। बात बात पर जो क्रोध आ रहा है तो माँ बाप को समझ लेना चाहिए, बड़े भाई हैं आप तो समझ लेना चाहिए, आप किसी भी स्तर से बड़े हैं तो समझ लेना चाहिए कि यह बच्चा गलत रास्तों पर चल चुका है। अब आप सावधान हो जाएं, बच्चे को समझाएं। अपराधी प्रवृत्ति हो जाती है जब भी कोई कार्य हम छिपकर करना शुरू कर देते हैं। छिपकर कार्य करने का मतलब होता है कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए और आप उसे अंजाम दे रहे हैं, तो मन के अंदर वृत्ति का निर्माण शुरू हो जाता है कि दूसरे कार्य भी ऐसे किए जा सकते हैं जिनको छिपकर हम करें, यानी अपराध की तरफ सहज प्रवृत्ति होने लगती है। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का खंडन कर रहे हैं, जो व्यक्ति संयम नहीं रख रहे, उनकी प्रवृत्ति अपराधी होना स्वाभाविक है। इन सारी चीजों के अलावा जब आदमी को एहसास होता है कि वो कितना गिर गया है, जैसा कि कभी कभी होता है, एक वक्त पर जाकर सभी को होने लगता है, शरीर को खो दिया है, चेहरे की तेजस्विता को खो दिया है, याददाश्त को खो दिया है, हर चीज को खो दिया है, बदनामी हो रही है, तो उसे आत्मग्लानि होने लगती है। और आत्मग्लानि जब होगी, अपने आप को कमतर करके देखेंगे, तो जीवन में असफलता मिलना शुरू हो जाता है। तो आप इन चीजों को क्रमशः बच्चों को समझाएं भाई, क्रमशः समझाएं। बच्चों के अंदर पूर्वाग्रह नहीं होते, वे सारी चीजों को सीखने के लिए तैयार होते हैं। यदि आप उन्हें चीजों को सिखा रहे होंगे तो वो चीजें उनके जीवन भर उनके मस्तिष्क में रहेंगी और उनके साथ में चलती रहेंगी। बच्चों की जब वृत्ति इस प्रकार की बन जाएगी तो निश्चित रूप से भविष्य में वह सफल व्यक्ति बनेंगे। यदि आपने छोटे भाई और बहनों को यह शिक्षा दी तो भी आपके काम आएगी, अपने बच्चों को शिक्षा दी तो आपकी पीढ़ियों के काम आएगी।
शिक्षक हैं, आपने यह शिक्षा दी, तो निश्चित रूप से आप यश और कीर्ति के पात्र बनेंगे और शुभ कर्म आप कर रहे होंगे। पुण्य लाभ तो सभी को मिलेगा ही मिलेगा ही। और यदि आपने कोई ऐसा समूह बना लिया, आप युवा हैं, आप शिक्षा दे रहे हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य तो पुष्ट होगा ही, प्रबल होगा ही। यकीनन यदि आप शिक्षक बन गए हैं तो आपका मन इस बात को बार बार कहेगा कि मैं अब शिक्षक हूं, मुझे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है, अच्छे रास्ते पर चलना ही है, सफल तो होना ही है। तो स्वाभाविक तौर पर वो सारी की सारी चीजें आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। जब भी हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, किसी को अच्छी शिक्षा देते हैं, उससे बढ़कर कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता है भाई। क्योंकि अच्छी शिक्षाएं जीवन बदलती हैं और बदला हुआ जीवन न केवल जीवन भर काम आता है, जीवन के बाद भी काम आता है, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था। इसके अलावा आपको आगे के कदम उठाने हैं। आप ब्रह्मचर्य की महिमा बताएं, इससे लाभ क्या क्या होते हैं, कैसे आपका शरीर पुष्ट हो जाता है, कैसे सुडौल आप होते हैं, कैसे चेहरा चमकने लगता है, कैसे वाणी में प्रभाव आता है, कैसे आकर्षक आपका व्यक्तित्व बन जाता है, कैसे आप बड़े बड़े कार्य करने वाले बन जाते हैं, कैसे महापुरुषों की श्रेणी में आने लगते हैं। महापुरुषों के जीवन चरित्र सुनाएं जिन्होंने ब्रह्मचर्य के आधार पर बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त किया, संयम के आधार पर बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त किया। इसके अलावा सक्सेस की बातें करें, सफलता की बातें करें। इसके अलावा लक्ष्य को निर्धारित करने में बच्चों का सहयोग करें। मैं पुनः कहूंगा कि यदि आपने ये सारी की सारी चीजें कर दी, तो न केवल आपको लाभ मिलेगा कि आप संयम की तरफ बढ़ेंगे, आपको पुण्य मिलेगा, आपको यश कीर्ति मिलेगी, आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा। इन सारी की सारी चीजों के अलावा जिस प्रकार से आप ऊर्जा से भरे हुए होंगे, एक अच्छे भाव से भरे हुए होंगे, उन चीजों का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में जो गंदगी फैल रही है, इस गंदगी से बच्चों को जो भी बचाकर ले गया, उसने जीवन में सफलता को प्राप्त किया। और यदि आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज्यादा व्रत उपवास इत्यादि करते हैं, आपके बच्चे संस्कारी नहीं हो पाए और वह गलत रास्ते पर चल पड़े, तो आपकी पूजा पाठ, आपका कार्य, हर प्रकार की चीजें बेकार चली जाएंगी। जीवन में जब भी कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चला है, तो वह वासनाओं के दलदल में धंस करके अपने परिवार को भूल जाता है, अपने घर संसार को भूल जाता है, हर चीज को भूल जाता है। मन में केवल स्वार्थ रहता है, मन में केवल वो क्षणिक सुख रहता है। उस क्षणिक सुख के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर चुका होता है। आपके बड़ों ने यदि इस तरह से जीवन बर्बाद किया, या आपका जीवन बर्बाद हुआ, या आंशिक रूप से बर्बाद हुआ, यह नुकसान तो है, लेकिन उस नुकसान की भरपाई आप अपने संयम से कर सकते हैं और आगे आप अपनी संतति या अपने से छोटों के जीवन को बचा सकते हैं। इस शुभ कार्य का संकल्प आज से ही लें और अच्छे कार्य में देर न करें, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां बेहतर मार्ग पर आगे बढ़ती रहें।